वसूला है शायरों ने मियाँ, फिर इसके बाद कोई जलसा मिले मिले ना मिले। किराया इतना वसूला है शायरों ने मियाँ, फिर इसके बाद कोई जलसा मिले नहीं, वो तोहफा तो मिलता नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरात, बहुत अच्छे अंदाज में मेरे भाई शरीफ अख्तर साहब क़िबला ने बहुत अच्छा पढ़ा। बात जब ताजुश शरिया की आई, अल्लामा नदीम साहब क़िबला ने उठकर नारा लगाया और अल्लामा तारिक मिसबाही साहब क़िबला उछलकर दाद दे रहे थे। सदर जलसा हाफिज़ कारी महफूज आलम साहब क़िबला कोने पर बैठे। एक शेर में पढ़ता हूँ, जब हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हुआ, कमर कमर पानी में लोग एक झलक देखने के लिए बेचैन और बेकरार थे। उस मौके पर कारी अब्दुल रहमान साहब ने एक शेर कहा था कि मेरी जान सख्तियां झेली है तो पाया है तुझे, मेरी जान सख्तियां झेली है तो पाया है तुझे, एक नजर देख लूं तो दिल को करार आ जाए। मेरी जान सख्तियां झेली है तो पाया है तुझे, एक नजर देख लूं तो दिल को करार आ जाए, तेरा फेरा हो मेरे सहने दिले पुरगम में, मेरी उजड़ी हुई खेती में बहार आ जाए। मुफ्ती अख्तर साहब ने कहा था कि ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, तेरे जाने से हुआ बेजान तन। ऐ शहे ताजुश शरिया जाने मन, तेरे जाने से हुआ बेजान तन, देख ना पाई तासुब की नजर, वरना करता फख्र खुद भारत रतन। देख ना पाई तासुब की नजर, वरना करता फख्र खुद भारत रतन। हजरात, मेरे आका मोहब्बत की बहुत ऊंची दीवार उड़वा दे, सुकटिया की जमी को देखकर दिल ये कहता है, मेरे आका ने जुल्म जबर की बुनियाद खुदवा दी, मोहब्बत की बहुत ऊंची मगर दीवार उड़वा दी, और सुकटिया की जमी को देखकर दिल ये कहता है, मेरे नूरी मियां ने हाँ तेरी तकदीर चमका दी। सुकटिया की जमी को देखकर दिल ये कहता है, मेरे नूरी मियां ने हाँ तेरी तकदीर चमका दी। आखिरी मिसरा और फिर उसके बाद मुल्क हिंदुस्तान का ऐसा लहजा है, जब आप तकरीर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की सैर कर रहे हैं। खतीब मिंबर रसूल पर मौजूद है, ऐसा खतीब जिस पर खिताबत नाज करती है, ऐसा लहजा जिस पर लय नाज करती है, ऐसी जात जिस पर अंजुमने नाज करती है, ऐसा मजहबी कायद जिस पर क़यादत नाज करती है। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक अमरोहा की सरजमी से है, बस उनकी आमद है एक शेर के साथ के लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। हर धड़कते पत्थर को, वसीम बरेलवी ने कहा था कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने। और जनाब बेकल साहब ने कहा था कि फटी कमीज नुची आस्तीन कुछ तो है, गरीब ऐसी दिशा में हसीन कुछ तो है। लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है, हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। लिबास कीमती रखकर भी शहर नंगा है, हमारे गांव में मोटा महीन कुछ तो है। अब आइए हजरात, तारीख इस बात की गवाह है कि मर्दाने हक आगाह ने वक्त के हिसार को तोड़कर किरदार व अमल से पूरी दुनिया के अंदर ऐसे चिराग रोशन किए हैं कि आज भी उनका नाम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। ऐसा अजीम खतीब मिंबर रसूल पर मौजूद, जिसकी आमद हो रही है, जिसकी तकरीर सुनने के बाद बेचैनियां दम तोड़ देती हैं, बेकरारियों के जरासीम नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला, जिनका ताल्लुक अमरोहा की सरजमीन से है। आइए खैर मकदम पूरी जिंदगी के साथ नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर ले। हर शख्स अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारे तकबीर,
ऐसे नहीं, थोड़ी जिंदगी के साथ ऐसा लगना चाहिए, आपकी आवाज से ये महसूस होना चाहिए कि एक वक्त आएगा जब वक्त का बदलेगा मिजाज, खुद ही जल जाएंगे ये आग लगाने वाले। पूरी जिंदगी के साथ पूरा मजमा अपने हाथों को फिजाओं में लहराए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौसियत, मसलके आला हजरत उर्से नूरी साहिबे सज्जादा हजरत सैयद अफसर मियां साहब किबला सर जमीने सुकटिया। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा कि जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू इलन नासि काफ़्फ़ा बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बढ़ाइए भैया, आवाज़ बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा, हाँ आवाज़ बढ़ा दीजिए, इको वगैरह लगा दीजिए। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। लायक मुबारकबाद है आप लोग सर्द मौसम में दूसरी शब में गर्म होकर बैठे हैं। माशाअल्लाह नक़ीब हिंदुस्तान, नक़ीब इजलास जनाब बड़े भाई मौलाना नाजिर रजा साहब बहेड़वी की खूबसूरत और ऊंची फिक्र की निज़ामत आप हज़रात समाअत कर रहे हैं। अल्लाह इनकी सेहत में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। तूतिए नग़्मा-ए सरा, सरचश्मा इश्क़ वफ़ा, शहनशाह तरन्नुम, बहुत खूबसूरत लहजे का मालिक जनाब शरीफ अख्तर साहब की ज़बानी नातो मनक़बत आप हज़रात ने समाअत की। मेरा भी दिल चाहता था कि माँ के ताल्लुक़ से कलाम पढ़ते हैं, मैं सोच रहा था कि वो पढ़ें, मगर हज़रत का हुक्म, औलादे गौसे आज़म, औलादे नबी हुज़ूर सैयद अफसर अली मियाँ साहब की दावत मोहब्बत पर मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बड़े भाई माशाअल्लाह नक़ीब हिंदुस्तान, नक़ीब इजलास जनाब जाहिद रजा साहब क़िबला, वो भी मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। दीगर उलमा इकराम जिनके अस्मा से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, अल्लाह सबको सलामत रखे, सब काबिल तारीफ़ हैं। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि उर्से नूरी में आप भी हम भी सब हाजिर हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़िर भाई दूसरी शब है और अल्हम्दुलिल्लाह गुलाब की तरह चेहरा खिल रहा है ना। तो आप जानते हैं कि एक रात जब जाग जाता है तो दूसरी रात जागना बड़ा भारी होता है, बड़ा मुश्किल होता है।
मगर अल्लाह का इनाम है, बुजुर्गान दीन की अता है आप पर ये कि आप लोग रात भी जागे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस रात भी जाग रहे हैं। सबसे पहले मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह अपने महबूब बंदे के तवस्सुल जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं अल्लाह सबकी झोलियों को भर दे, सबके जायज कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमा। हजरत का हुक्म हुआ और मैं तो अपनी बात करने लगा हूं, नबी के गुलामों कि जब नवासे की मौजूदगी हो ना और फिर नाना का जिक्र हो, अल्लाह की कसम तो मजा ही कुछ अलग होता है। और सैयदों का बुलाना, सैयदों की महफिल मेरा अपना तो यह है कि दुनिया में सबसे अलग होती जी। ना तो कोई मेरे नबी जैसा है और ना कोई मेरे नबी की आल जैसा है ना। याद रखना, पूरी कायनात में मेरा नबी सबसे अलग और पूरी कायनात में मेरे नबी की औलाद भी सबसे अलग। आला हजरत ने तभी ना बड़े लाड में कहा है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अच्छा यार, तुम तो बिल्कुल बरेली के करीब रहते हो, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। अल्लाह कसम, मैंने गोवा जैसे पहाड़ी इलाकों में, बेंगलोर जैसे इलाकों में, बहुत दूर दूर पहाड़ों के ऊपर, मैं तो ये समझता था यार यहाँ कोई शायद ना जानता होगा, मगर जब हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर आला हजरत का नाम आता था ना, अल्लाह कसम मैंने लोगों को दहाड़ा मार के रोते हुए देखा है। बहुत करीब में हो यार। हुजूर आला हजरत का जब शेर आया करेंगे तो लबों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा अच्छा, इधर वाले हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब आप खामोश हो जाइए, आप बताइए मोहब्बत से बोल के या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह दोनों अच्छे हैं और दोनों की समात अच्छी है। ये बंटवारा आप लोगों का बीच में हो गया है फूलों के दरमियान, कोई बात नहीं, वो बंटवारा नहीं है जो हिंदुस्तान में कुछ नापाक साजिशें सोच रही हैं। ये तो फूलों की बगिया है ना, फूलों का बंटवारा, मोहब्बत की बातें हैं। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। कोई बेचैनी तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं है, हाँ कोई थकान तो नहीं हो रही है, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। हाँ, एक बुजुर्ग के उर्स में आप लोग आए हैं, एक अल्लाह के वली के उर्स में आप लोग हाजिर हुए हैं। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, गालिबन 207 का उर्स है। हाँ 207 का उर्स। और आपको एक बुजुर्ग जो है सैयद नासिर मियां, उन्होंने सलाम किया। हाँ अभी अभी थोड़ी देर पहले फोन आया। खैर, आप लोग खुश नसीब हैं जो इस बस्ती में रहते हैं और अल्लाह का बड़ा फजल है आपकी बस्ती पर कि मेरे नबी की औलाद, मेरे नबी की आल का घर आपकी बस्ती में, अल्हम्दुलिल्लाह। आओ इसी की तरफ फिर मोहब्बत के साथ वो आला हज़रत का शेर पढ़ते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तड़प के मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब। आवाज थोड़ा बुलंद से बोलिए, बुलंद आवाज से बोलिए। तू है आईने नूर तेरा सब, घराना नूर का। कोई मुश्किल काम तो नहीं हो रहा, कोई बेचैनी तो नहीं हो रही, मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। हम लोग एक बुजुर्ग के उर्स में शिरकत की है, आप भी हम भी सब लोग हाजिर हुए हैं, तो एक बुजुर्ग का कलाम मैं आप तक पहुंचा दूं ताकि फिर अच्छा लगे। जिस बुजुर्ग को दुनिया हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के नाम से जानती और पहचानती है ना, जिसके जनाजे को देखकर दुश्मनों के जनाजे निकल गए ना, दुश्मनों के जनाजे निकल गए। अल्लाह का बड़ा फजल है, हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा जैसा जनाजा अभी तक पूरी दुनिया में कोई हुआ ही नहीं है जी। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। देखिए मुझे थकान है, मगर आपके लबों की जो मुस्कुराहट होगी ना वो बिल्कुल मुझे दूर कर देगी मेरी थकान को। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। और शेर सुने हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा बड़े लाड में, बड़े प्यार में क्या लिखते हैं कि दाग़ फ़ुरक़ते तैबा अरे क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फ़ुरक़ते तैबा अरे क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फ़ुरक़ते तैबा अरे क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फ़ुरक़ते तैबा अरे क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता,
और काश गुंबदे खजरा, काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा। नबी की औलाद ने नवाज दिया, काम हो गया। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह कि काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता। अच्छा एक बात बताओ, इधर वाले भी, इधर वाले ईमानदारी से बताना कि नबी के गुंबद को देखने की तमन्ना नहीं है? अच्छा जिसकी तमन्ना है वो हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, है ना? तमन्ना है ना? फिर मेरे साथ क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? हो सकता है यार सैयदों की महफिल है, नबी की औलाद की महफिल है, यहाँ आज का बैठना तुम्हारा कबूल हो जाए और नबी को अल्लाह कसम प्यार आ गया ना तो सरकार दुआ कबूल फरमा लेंगे। वापस से बोलो सुभान अल्लाह कि काश गुंबदे खजरा, बुलंद आवाज से पढ़ना, काश गुंबदे खजरा अरे देखने, काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता और मेरा दम निकल जाता। अल्लाह कसम मजा आएगा कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता अरे उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर और उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के अरे खाक में मैं मिल जाता, उनके आस्ताने के अरे खाक में मैं मिल जाता। काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा अरे देखने को, पढ़ लीजिए ना, देखने को मिल जाता। और एक शेर सुने कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर हर जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिलकर हर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा हर देखने को, तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से नूरी साहिबे सज्जादा सैयद अफसर मियां साहब किबला सरजमीने सुकटिया, नारे तकबीर। अच्छा मोहब्बत का जुमला आप सुन, बहुत फुरकत मदीना ने अरे वो दिए मुझे सदमे, माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे, कि फुरकत मदीना ने अरे वो दिए मुझे सदमे। क्या लिखते हैं यार हुजूर ताजुल शरिया, वापस से बोलो, अरे फुरकत मदीना ने अरे वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकत मदीना ने अरे वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे, अरे कोह पर अगर पड़ते, कोह कहते पहाड़ को, कि फुरकत मदीना ने अरे वो दिए मुझे सदमे, वो
हो दिए मुझे सदमे, अरे कोह पर अगर पढ़ते, कोह पर अगर पढ़ते, कोह भी तो हिल जाता, काश गुंबदे खजरा, अरे देखने को बुलंद आवाज से बोलिए, काश गुंबदे खजरा, अरे देखने को मिल जाता। सुकटिया के नौजवानों, यार तुम भी सादात से प्यार करते हो, तुम भी नबी की आल से मोहब्बत करते हो, हम भी नबी की आल से मोहब्बत करते हैं। और कोई इधर उधर का कहे तो अलग बात थी, मगर अल्लाह का कुरान इनसे मोहब्बत के लिए कहता है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान इनसे मोहब्बत के लिए कहता है। और याद रखना, मेरे नबी जैसा पूरी दुनिया में, वापस से बोलो, मेरे नबी जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं। चैलेंज के साथ, मेरे नबी जैसा पूरी कायनात में कोई नहीं है। अरे यार, मेरे नबी की आल जैसी दुनिया में किसी की, थोड़ा सा इशारे में बोलिए, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। से बोले या रसूल अल्लाह, मेरे नबी की आल जैसी दुनिया में किसी की आल नहीं। सुने, खलीफा मुतवक्किल का जमाना है, खलीफा मुतवक्किल का दौर है। एक औरत खलीफा के पास आती है, आने के बाद कहती है, ओ खलीफा, मैं सैयदा हूँ, तवज्जो है, मैं सैयदा हूँ, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। ओ खलीफा, मैं सैयदा हूँ, मैं सैयदजादी हूँ, मैं नबी की औलाद हूँ, तू मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। ये खलीफा मुतवक्किल बोला, मैं कैसे मान लूं तू सैयदा है, मैं कैसे समझ लूं तू सैयदा है। आओ सैयदों से प्यार करने वालों, नबी की आल से मोहब्बत करने वालों, अली के लालों का इश्क अपने सीने में बसाने वालों, आओ लाड के जुमले सुनो, प्यार के जुमले सुनो। ये खलीफा बोला, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे समझ लूं तू सैयदा है। ये दोनों बातें चल रही थी। वो औरत कहती है, मैं सैयदा हूं, मैं औलाद नबी हूं, तू मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। मगर ये खलीफा बोला, मैं कैसे समझ लो कि तू सैयदा है, तू नबी की औलाद है। तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। बस ये बातें होने लगी, दोनों में बातें हो रही थी। इधर से अली का लाल आ गया, इधर से अली का लख्ते जिगर, इधर से अली का नूरे नजर। इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। कौन आ गए? इमाम अली रजा आ गए। इमाम अली रजा बोले, फैसला मैं कर देता हूं, पहचान मैं बताए दे। नाज़िर भाई, पहचान मैं बताए दे। औरत आके बोली, मैं खलीफा, ए खलीफा, मैं सैयदा हूँ, मैं नबी की औलाद हूँ, तो मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे, मेरी कुछ तनख्वाह बांध दे। खलीफा बोला, मैं कैसे मान लो जी तू सैयदा है, तू नबी की औलाद है, मैं कैसे समझ लूं। इधर से अली का लाल इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। जैसे इमाम अली रजा बोले कि मैं बताए देता हूँ रास्ता। मुस्कुरा के बोलो जी, मुस्कुरा के बोलो। बोले, मैं बताए देता हूँ। आपने देखा होगा, ये पहले जो शौकीन मिजाज लोग होते थे, ये जो पहले बादशाह होते थे, पहले वक्त के जो खलीफा होते थे, ये एक चार दीवारी के अंदर जंगल के दरिंदों को पाल के रखते थे, शेर, चीते, भयानक डेंजर जानवरों को पाल के रखते थे। मेरे इमाम अली रजा ने कहा, खलीफा, पहचान मैं बताए देता हूँ, तेरी चहर दीवारी के अंदर जो जंगल के दरिंदे पाल के रखे हैं ना तूने, जा उधर ले जा। इस नबी की औलाद अगर ये कहती है कि मैं नबी की औलाद हूँ, ये कहती है कि नबी की आल हूँ, जाना उधर चला जा, उस चहर दीवारी का दरवाजा खोल दे। अगर नबी की आल होगी तो जंगल के सारे दरवाजे, जंगल के सारे जानवर सर झुका, जंगल के सारे जानवर सर झुका देंगे। ओ सैयदों से प्यार करने वालों, सैयदों से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह कसम हम कहते हैं यार, हम खाते भी इनका है, खाते भी नहीं जी, ऐसे नहीं, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। बुलंद आवाज से बोले, हाथ उठा के बोले। बेचैनी तो नहीं है, आवाज बड़ी कम कम सी निकल रही जी, मजा ही नहीं आ रहा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नबी की आल के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मौलाना नदीम साहब तशरीफ ले आए, और मेरे बहुत बचपन के एक दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शायर हिंदुस्तान, तूती नगमाए सरा सर चश्मा इश्क़ वफा, अल्हम्दुलिल्लाह शायरी की दुनिया पे अपने कदम जमाने वाला बहुत खूबसूरत शायर मौलाना फैजान कादरी साहब रौनक स्टेज हो चुके हैं। मैं तो ये समझ रहा कि शायद घर चले गए, अल्लाह सलामत रखे जी, लगा के बोले सुभान अल्लाह। क्या बात, या रसूल अल्लाह।
पहचान मैं बताए देता हूं। जा तेरी चार दीवारी के अंदर जो जंगल के दरिंदे, जंगल के जानवर तूने पाल के रखे हैं, जा उसका दरवाजा खोल दे। जा जंगल के जानवरों के सामने इस औरत को दाखिल कर दे। अगर ये नबी की औलाद होगी, नबी की आल होगी, तो जंगल के सारे जानवर अपने सर झुका दें। जंगल के सारे दरिंदे अपने सर को झुका देंगे। बस इतना सुनना था कि औरत भागना शुरू हो, क्योंकि ये झूठी बातें कर रही थी। ये सैयदा नहीं थी, ये नबी की औलाद नहीं थी। आओ मैं तुम्हें असली पहचान बताने लगा हूं, कसम खुदा की मजा आएगा। इनकी तो शान ही अलग है यार, सैयदों की तो बात ही अलग है जी। इनका तो मामला ही निराला है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। पूरे मुल्क में पूरे मुल्क में जब सैयदों की महफिल होती ना, जब शकील अहमद रज़वी उधर जाता, पूरे मुल्क में मैं कहता हूँ यार नबी की आल से इतना प्यार करो, इतनी मोहब्बत करो, कल क़यामत में। और ये तो तुम भी जानते हो मेरे दोस्तों कि इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है ना। इनसे प्यार करो, इनसे मोहब्बत करो, कल क़यामत का होलनाक मंजर होगा। अल्लाह कसम अगर थोड़ा सा दामन पकड़ के नाना का ना बड़े लाड में कह दिया नाना जी अपने ही हैं यार, कुछ तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए यार, कुछ तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। मैंने बड़ा जुमला आपको दे दिया है, अल्लाह कसम याद रखना। दामन पकड़ के ना बड़े लाड में अगर नाना से कह दिया नाना जी अपने ही है ना, तो फिर समझ लेना फिर कोई ताकत इधर उधर करने वाली नहीं है, फिर तो सीधा काम ही बन जाएगा। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आओ मोहब्बत के जुमले सुनो, प्यार के जुमले सुनो। जैसे ही इमाम अली रजा ने ये इशारा दिया, औरत ने दौड़ लगाना शुरू कर दी, औरत ने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि ये औलाद नबी नहीं थी, ये मेरे नबी की आल से कोई इसका ताल्लुक नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। मगर अंदर अंदर ये खलीफा मुतवक्किल इमाम अली रजा से बुग़्ज़ करता था। तवज्जे, अंदर इमाम अली रजा से बुग़्ज़ करता, इमाम अली रजा से अंदर जलता था, अंदर हसद करता था, बुग़्ज़ करता था। सुने जुमले, अंदर जलता था। ये बोला खलीफा आप तो नबी की औलाद हैं, आप तो नबी की आल है, चलिए ये नुस्खा हम आप पे आजमाए लेते हैं, आएगा मजा। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, है ना। ये नुस्खा हम आप पे आजमाए लेते हैं। मेरे इमाम अली रजा ने कहा ओ खलीफा जो तेरा दिल चाहे वो कर ले, जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। अब सुनो मोहब्बत से, मैं आपको पावर बताने लगा हूं, मैं आपको शान बताने लगा हूं, आपको मैं ताकत बताने लगा हूं। मेरे नबी की औलाद की पावर क्या है, मेरे नबी की आल की ताकत क्या है। सुनो अदीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख तय कर दी गई, तारीख रख दी गई। फला तारीख में इमाम अली रजा के लिए जंगल के परिंदे जिस दीवार के अंदर रहते हैं, जिस चार दीवारी में रहते हैं, उसका दरवाजा खोला जाएगा। इमाम अली रजा उस खतरनाक परिंदों के सामने जाएंगे। एक ऐलान हो गया, तारीख रख दी गई, तारीख तय कर दी गई। न जाने कितने लाख का मजमा इकट्ठा हो गया, सारे के सारे चार दीवारी के करीब आके जमा हो जाते हैं। सारे के सारे चारों तरफ से चार दीवारी के चारों तरफ इंतजार करने लगे। बस चंद लम्हात के बाद क्या देखा कि मेरे अली का लाल, मेरे अली का बेटा, मेरे अली का लख्त जिगर, मेरे अली का नूरे नजर इमाम अली रजा तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। वो वक्त आ गया, वो टाइम आ गया, वो घड़ी आ गई, वो साथ आ गई, जो वक्त मुकर्रर किया गया था। जंगल के जानवर, जंगल के परिंदे इस खलीफा ने जिस चार दीवारी के अंदर पाल के रखे थे, उस चार दीवारी का दरवाजा, प्लीज तवज्जो चाहूंगा, उस चार दीवारी का दरवाजा खोला जाता है। मेरे इमाम अली रजा तशरीफ लाते हैं, मेरी तरफ मेरे इमाम अली रजा तशरीफ लाते हैं। चार दीवारी का दरवाजा खोला गया। लाखों का मजमा, लाखों का मजमा, लाखों का मजमा इस चार दीवारी पे नजरे जमी है। बाज दिल में सोच रहा था यार दरवाजा खुलेगा, इमाम अली रजा अंदर जाएंगे। और एक जुमला याद रखना, एक दिन, दो दिन, तीन दिन जंगल के जानवरों को पहले दिन कुछ नहीं दिया गया, दूसरे दिन भूखा रखा गया, तीसरे दिन भूखा रखा गया, 3 दिन से जंगल के दरिंदे बिलबिल
खिलखिला रहे थे, आवाजों को बुलंद कर रहे थे, कुछ खाने को मिल जाए, हमारा पेट भर जाए। मगर तीसरे दिन अली का बेटा आ गया, तीसरे दिन अली का लाल आ गया। लाखों का मजमा है, लाखों का मजमा इकट्ठा है, नजरे जहर दीवारी पे जमी है। मेरे अली का लफ्ते जिगर आ गया, मेरे अली का बेटा आ गया। सारे के सारों की नजरे अली के लाल पे जमी है। दिल में कुछ सोच रहे होंगे, यार जैसे दरवाजा खुलेगा ये जंगल के दरिंदे, ये जंगल के भूखे जानवर इमाम अली रजा को अपना निवाला बना लेंगे। मगर मैंने कहा नादानो, तुम मेरे अली के लालों को समझे ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक अली के बेटों को तुम समझे ही नहीं। सुनो, मंजर फजाए तहर में सारा अली का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि मंजर फजाए तहर में अरे सारा अली का है, और जिस समत देखिए नजारा अली का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से नूरी, सरजमीने सुकटिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस समत देखिए नजारा अली का है। सुभान अल्लाह। मैं बैठे, मैं सच्ची बात करने लगा हूँ। मेरे नबी ने कयामत तक के लिए एक पहचान दे दी है तुम्हें, तवज्जो है ना, हदीस सही है। मेरे करीम आका फरमाते हैं कयामत तक ना जब पहचान ना हो सके मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, सीधी भाषा में सुन लो, अपना कौन है, दूसरा कौन है। मेरे आका ने फरमाया वहां मेरे सोने अली का नाम लेके देखो, वहां मेरे अली का नाम लेके देखो। अगर अपना होगा तो चेहरा हिल जाएगा, मुनाफिक होगा तो चेहरा नेपाल का बटवा ही बन जाएगा। तो अल्लाह का फजल है यार, सुकटिया वालों इधर तो सवाल से प्यार करने वाले हैं, नबी के औलाद से प्यार करने वाले हैं। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का नाम